तो ये हारून बिल्कुल साहब, ये गैर मुनासिब अरशद कुरैशी साहब, इस मामले पे ना हम हारून साहब को थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्हों को ਅਸੀਂ कहने ने कि टाइम थोड़ा सा घट लिया करो, लम्बा ज्यादा लेंदे ने, लेकिन इस मामले पे इनसे टाइम लेते हैं क्योंकि ये इनकी फील्ड भी है, ये इनका बिजनेस भी है। चलो मैं तो जिम्मेदार हूं, मुझे ये पता है कि पिछले साल 1,95,000 रुपए पर एकड़ मेरी जमीन ठेके ते चढ़ी सी, ऐतकी सुनिया 31-35 ते भी कोई नहीं लेंदा पिया। 50-60 हजार रुपया हमारी तरफ जो जमीन है, और मैंने एक्स्ट्रा कॉस्ट करके, बल्कि हारून साहब से मैंने कहा था कि हमने इसको एक्स्ट्रा कॉस्ट करके सोलर भी लगवा दिया अपनी सारी जमीन पर, कि चलो यार कोई लालच कोई 10-20 हजार रुपया वध ले लिया जे, लेकिन अब पता नहीं होता क्या है। ये मुझे याद है कि पिछले साल 1,90,95,000 रुपए चढ़ी जमीन ठेके पे, इस दफा कितनी की चढ़ेगी मुझे नहीं पता। तो हारून साहब की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं, ये पूरी कहानी सुनते हैं इनसे, ये कहानी पूरी है क्या। जी हारून साहब। देखिए संदेला साहब, आपने तमाम का जवाब ना खुद ही दे दिया है। हर तस्वीर के दो रुख होते हैं जी। अगर हम हुकूमत का, पंजाब हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का, आप देखें ये मामला इतना सेंसिटिव मामला है। क्या आप समझते हैं कि इस मामले से मीर मोहम्मद नवाज शरीफ ला ताल्लुक है? क्या आप समझते हैं कि वजीर आजम ये मोहम्मद शहबाज शरीफ एक जरी मुल्क के वजीर आजम है, वो इससे ला ताल्लुक है? क्या आप ये समझते हैं कि 1 साल की कलील मुद्दत में 100 से ज्यादा कामयाब प्रोजेक्ट देने वाली, 24 में से 18 घंटे काम करने वाली वजीर आला जो है, वो वीट का जो क्राइसिस है इससे ला ताल्लुक है? बिल्कुल संदेला साहब, ऐसी बात नहीं है। बात ये है, रियासत के कुछ फैसले हैं। अभी सिपह सालार ने कुछ दिन पहले जो इस्लामाबाद में कहा है कि हार्ड स्टेट की डेफिनेशन ये है कि एक तो जो फैसले कर लिए जाए ना, फिर तमाम तर दबाव, प्रेशर और उनके असरात के बाद भी उन पर कायम रहना जो है ना, यही हार्ड स्टेट है। और दूसरी बात यह है कि तमाम जो इदारे हैं वो अपनी अपनी डोमेन्स में रह के काम करें। देखें, पाकिस्तान की ज़राअत और फार्मर, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और पंजाब के हवाले से ये सब्जेक्ट और ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि पंजाब में तकरीबन 60 से 70% जो है एग्रीकल्चर होती है। आप देखें कि राइस हुकूमत नहीं खरीदती, गन्ना हुकूमत नहीं खरीदती, मकई हुकूमत नहीं खरीदती, वेजिटेबल हुकूमत नहीं खरीदती, कोई पाकिस्तान की फसल कौन समेत हुकूमत नहीं खरीदती। हुकूमत ने फैसला किया है कि हमने नहीं खरीदनी। जब हुकूमत का फैसला ये है कि हमने नहीं खरीदनी, तो फिर वो फसल जो है ना, वो जो प्राइवेट फोर्सेस है ना मार्केट की, वो उनकी नजर हो जाती है, फिर उसके बहाव पे चलती है। अब देखें, मैं ये समझता हूं कि 24-2500 रुपए पे 50 मन गंदम अगर फी एकड़ पैदावार हो तो फार्मर को लॉस नहीं है। मैं संदेला साहब आपकी बात की तायीद करता हूँ। मुझे कल कमालिया से कि यार 30 एकड़ रकबा 3 साल के लिए मैंने लीज पे लिया था, 30 अप्रैल को मेरी लीज पूरी हो रही है। हारून साहब ये एडवाइस करें कि मैं रकबा रखूं या छोड़ दूं। मैंने कहा यार रकबा आपने पर एकड़ कैसे लिया था? उसने कहा मैंने लिया था 2 लाख रुपए। मैंने कहा यार अब आप जो नया लेना चाहते हैं तो उस पर आपका क्या बातचीत चल रही है मालिक के साथ? उसने कहा जी वो 1.35 मांग रहा है और मैं 1.25 1.20 पे बैठा। संदेला साहब 80,000 एकड़, अगर ये गंदा वाला क्राइसिस ना होता तो ये 2.5 लाख रुपए एकड़ का ठेका होना था साल का। आप देखें कि डीएपी मिल रही है, आपको यूरिया मिल रही है, आपको सोलर, और 7 रुपए अभी जो है ना वो फ्यूल की प्राइसेस, बिजली की कीमतें कम हुई है। तो देखें, अगर हुकूमत थोड़ा सा डीएपी और यूरिया की कीमत को मैनेज कर लेती है तो संदेला साहब ये कोई इतना बड़ा क्राइसिस नहीं है। अब देखें, आपको ये नजर आता है कि गंदम नहीं खरीदी जा रही, आपको ये नहीं पता कि यार आपने 1000 ट्रैक्टर जो है 10 लाख सब्सिडाइज करके पंजाब के दिए हैं आपने फार्मरों को। आपको ये नहीं आ रहा कि आपने 150 अरब रुपए इससे पहले किसान कार्ड के जरिए पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर की और डीजल की खरीद के लिए किसानों को दिए। आज जो है अगर 50 मन पैदावार है फी एकड़ की, 5000 आपने 100 रुपए तो हुकूमत पंजाब ने पर मन जो है वो दे दिए है ना किसान को।
तो बात यह है कि किसान ने अपने मामलात को दुरुस्त करना है। उसने जो है इसको साइंटिफिक बुनियादों पर काश्त करनी है, अपने एक्सपेंसेस को कम करना है, और उसने ये मैनेज करना है कि मैंने 5 पानी या 4 पानी की बजाय अपनी फसल को 3 पानियों में कैसे पकाना है इसको। तो बात यह है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वेल अवेयर है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर से सरपरस्ती है, ये रियासती फैसला है। और बात यह है कि ये कुछ दिनों की बात है, ये पिछले साल भी 1-2 माह के लिए पैनिक बना था, इस साल भी ये पैनिक है, लेकिन अल्टीमेटली किसान ने सोचना है, किसान ने अपना ख्याल खुद करना है। दुनिया की कोई भी हुकूमत जो है खुद ट्रेड नहीं करती, दुनिया की कोई हुकूमत खुद कोई जींस नहीं खरीदती, कॉटन फार्मर से नहीं खरीदी जाती, राइस नहीं खरीदा जाता, गन्ना नहीं खरीदा जाता, सब्जी नहीं खरीदी जाती। तो इस तरह अगर हुकूमत गन्ना नहीं खरीद रही तो किसान ने यह फैसला करना है कि इसमें उसकी हिकमत अमली क्या है। इस तमाम क्राइसिस के अंदर बहुत सारी चीजों की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है, तो इस पर हमें तमाम दोस्तों को जो है एक ट्रू पिक्चर पेश करनी चाहिए, खरीदनी चाहिए गंदम। लेकिन संदेला साहब, जितने साल हुकूमत ने गंदम खरीदी है ना, खाली बारदाना 300-300 रुपए मिलता है, खाली बारदाना 300 रुपए फी बोरी जो है वो रिश्वत तलब करते हैं फूड इंस्पेक्टर। और फिर उसके बाद जो मामलात होते हैं, जो इसके साथ गंदम के साथ पूरा साथ अब सीधे में देखें, अरबों रुपए की गंदम जो है बोरियों से निकालकर उसमें रेत और रोटी भर दी जाती है। पंजाब में भी यही होता है कि जो आपके वेयर हाउसेज होते हैं उस पर आपका कंट्रोल ही नहीं होता। तो बात यह है कि हुकूमत अपने आप को बहुत सारे मसाइल से निकालने के लिए फार्मर की गंदम खरीदने की बजाय डायरेक्ट किसान कार्ड के जरिए अगर उसके अकाउंट में पैसे शिफ्ट कर रही है, तो मेरा ख्याल ये है कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त 2400, 2500, 2600 रुपए गंदम की कीमत है। संदेला साहब, अगर एक साल अगर आपकी आखिरी बात जी, अगर एक साल आपकी लॉटरी निकल आई है या 2 साल आपकी लॉटरी निकल आई है, आर्टिफिशियल तरीके से इमरान खान की हुकूमत में जिन्स की प्राइसेस को बढ़ाया गया है, गंदम को 2500 रुपए से 4000 रुपए लेके जाया गया, जो मेज की फसल थी 1600 रुपए से 3400 रुपए पे लेके जाई गई है, और इसी तरह राइस की फसल 4500 रुपए फी मन क्रॉस कर गई थी। संदेला साहब, इनको अपने लेवल पे वापस आना है। हुकूमत का फैसला है कि हर चीज को आप मार्केट पर छोड़ दें, और जो जिस चीज की कीमत आके रुकेगी वही उसकी जेन्युइन प्राइसेस होगी। आप कब तक, अब देखें, जब तक 5000 की फार्मर गंदम बेच रहा था और उसको पता था कि मेरी 5000 की नहीं है, मेरी 4000 की है, 3500 की है या 3000 की है, तो देखें, आप एवरी टाइम आप इंजॉय नहीं करते। आपके जिंदगी में छक्के लॉटरियां 2-3 दफा निकलती हैं, हर साल आपकी लॉटरी नहीं निकलती। अगर गंदम की कीमत कम हुई है, हुकूमत नहीं ले रही, तो 1 लाख रुपए ठेका भी कम हुआ है, डीएपी की कीमत में भी 4000 कमी हुई है, यूरिया की कीमत में भी 3000 कमी वाकई हुई है, बिजली की कीमतें भी कम हुई हैं और डीजल की कीमतें भी कम हुई हैं। तो इन तमाम चीजों को मिलाकर एक तस्वीर बनाने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूं कि आपने किसी जगह पे मतलब कि कुछ पैसे लिए हैं बैंक से और आपने थुक लगाकर गिने हैं और वो 1000 रुपया ज्यादा है, आपने 2 दफा फिर गिने हैं और फिर 1000 रुपया ज्यादा है तो आपने जेल में डालकर निकल गए हैं। अगली दफा आप फिर आए हैं तो 1000 रुपया कम ने तो आपने रोला डाल दिया, 5000 रुपया मौके से घट देता जी। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सादे तरीके से, अगर मैं समझाऊं तो। लेकिन मुझे जरा ये बताएं कि ये जो आर्टिफिशियल पे वहां पर चला गया था, तो जो नीचे से कॉस्टें है ना वो भी तो ऊपर चली गई थी ना, तो क्या ये जो कॉस्टें कम हुई हैं, जरा शॉर्ट बताइएगा। ये जो कॉस्टें आप बता रहे हैं कि आप सोलर दे रहे हैं, ट्रैक्टर मुफ्त दे रहे हैं, उसके बाद आप अपनी खाद की कीमत जो है वो कम कर रहे हैं, बिजली की कीमत उनको लेस दे रहे हैं, जब ये तमाम चीजें मिलकर लेस हो जाएंगी तो जाहिर है जो किसान है उसकी जो कॉस्ट है उसको पूरा करने के लिए फसल, वो भी अगर उस वक्त 35,000 रुपया पर एकड़ या 50,000 पर एकड़ थी तो वो भी तो 20-25,000 रुपया एकड़ कम हुई होगी ना। देखिए सदेला साहब, अगर आपने
25 एकड़ जमीन लीज पे ली हुई है और 75,000 या 80,000 रुपए उसकी कम हो गया ठेका, तो 20 लाख रुपए तो उड़ गए एक मुरब्बे के पीछे। नहीं, वो तो मालिक का उड़ गया ना, वो तो जिम्मेदार का उड़ गया ना। मैं यहाँ पर जो उसको ठेके पे नहीं, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई ना, आपके एक्सपेंस कम हो गया ना संदेला साहब। 20 लाख रुपए एनुअल आपके कम हो गए ना। अगर आप 25 एकड़ यानी कि एक मुरब्बे के आप 50 लाख ठेका दे रहे हैं, तो वो ठेका हो गया 1 लाख रुपए 2 लाख से, तो 25 लाख रुपए आपके कम हुए हैं ना जी। तो जब ये तमाम अरुण साहब, अब इसके भी दो प्रॉब्लम है ना। ये कॉस्टें कम हुई हैं जो मुझसे ठेके पे जमीन लेकर चला रहा है, उगा रहा है, बट जो एंड यूजर मैं हूं, जिसकी जमीन है, जिसने मतलब महंगी ली है, उन दिनों में मतलब पिछले दिनों जो हमारी तरफ जो जमीनें हैं, वो जरी जमीन 60-60 लाख रुपए के पर एकड़ खरीदी है हमने, तो वो फिर वापस 52 पे आ गई है या 50 पे आ गई, इवन 45 पे। संदेला सब रेट नहीं है ना। 60 लाख एकड़ जरी जमीन का दुनिया के किस मुल्क में रेट है? बिल्कुल। अब ये देखें कि 5-7 साल के अंदर 10-15 लाख रुपए में मिलने वाला एकड़ जो है, जब वो 60 लाख में पहुंचा है और 60-65 हजार रुपए पूरे साल के लिए मिलने वाले जो ठेका था वो 2-2.5 लाख पे पहुंच गया था। अगर हुकूमत ये जरी इस्लाहात नहीं करेगी तो ये 1 एकड़ की कीमत 1 करोड़ रुपए और 1 साल के लिए 1 एकड़ ठेके की कीमत है ना, वो 5 लाख पे पहुंच जाएगी। जब 1 करोड़ रुपए का आप एक जरी रकबा खरीदेंगे 1 एकड़, तो 5 लाख रुपए साल का लेंगे भी तो सही ना। जब एक महंगा मकान आप खरीदेंगे 10 करोड़ का, तो उस भी तो आप 10 लाख लेंगे ना सर। तो बात यह है कि कहीं ना कहीं तो आपने चीजों को रोकना है ना। जब तक चीजें, अब देखें पंजाब के अंदर प्याज जो है वो 25 रुपए या 30 रुपए या 40 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। मुझे ये बताएं 5 साल पंजाब की आवाम का क्या कसूर था कि 1000 रुपए मजदूरी करने वाला मजदूर 250 रुपए का किलो प्याज खरीदता था, 250 रुपए का किलो टमाटर खरीदता था, और वो 400 रुपए किलो भिंडी खरीदता था, और वो 200 रुपए किलो कद्दू खरीदता था। साहब खुदा की कसम, जितने वेजिटेबल्स की कीमतें कम हुई हैं पिछले 1 साल के अंदर, आप ये बताएं कि 1000 रुपया रोजाना कमाने वाला यानी कि 30,000, 4 छुट्टियां निकाल दें जिसमें 26,000 रुपए माहाना कमाने वाला मजदूर जो है, वो जो सब्जी 12,000 रुपए की माहाना लेता था, वो सब्जी अब 5 रुपए की माहाना लेता है। मुझे यह बताएं कि वज़ीर आला पंजाब 80% अवाम को पालेगी या वो 20 या 30% को पालेगी जो सनतकार है, जो लैंड लॉर्ड है, 200-250 एकड़ जमीन है, या वो 20-25-30 एकड़ का फार्मर है। देखें हुकूमत की डायरेक्शन है, 25 रुपए से 40 रुपए प्याज मिल रहा है, आपको वेजिटेबल्स अवेलेबल है। ठीक है, इसमें अफगानिस्तान के बॉर्डर्स का भी रोल है, वहां कोई चीज नहीं जा रही। देखिए सबसे पहले मैंने कई दफा बात की है कि आपने 26 करोड़ लोगों को आपको पालना है संदेला साहब। आपने ना अफगानियों को पालना है, ना आपने पाकिस्तान से बाहर चीजों को स्मगलिंग की इजाजत देना उनको पालना है। बात यह है कि जब आप चीजों को एक्चुअल प्राइसेस पे लेकर आएंगे, आप मिडल मैन का रोल खत्म करेंगे, बहुत सारे लोगों की चीखें निकलेंगी। लेकिन आपने ये चीज देखनी है कि 70% लोग अगर हर नमाज के बाद आपको दुआ दे रहे हैं और उसके बच्चे जो है ना पेट भर के खाना खा रहे हैं, तो आपको फैसला यही करना चाहिए कि आपने 70% लोगों की दुआएं हासिल करनी है और आपने 10-15% लोगों की चीखें अगर आप सुनाई देती हैं तो वो सुनाई देती रहें। इस पर किसी किस्म के प्रेशर में, मैं खुद ज़राअत का काम करता हूं, मेरी 2 साल से रिकवरी रुकी हुई है, हमारी सेल्स इफेक्टिव हो गई है क्योंकि फार्मर की पोजीशन जो है ना वो कमजोर हो गई है। लेकिन अल्टीमेटली 1 या 2 साल की जो डायरेक्शन के बाद, फैसलों के बाद, अल्टीमेटली ये डीएपी भी अब 11-12 हजार रुपये है। मैं आपको एडवांस खबर दे रहा हूं कि ये डीएपी 8,000 रुपये आ जाएगी इसी साल के अंदर। ये यूरिया इसी साल के अंदर
मियां नवाज शरीफ के दौर में 2017 में यूरिया की कीमत 3200 या 3300 रुपए थी। इमरान खान आया, उसी यूरिया की कीमत हो गई 7000 रुपए, डबल हो गया ना। जब चीजों की कीमतें अपनी जगह पर वापस आएंगी, ठेके वापस आएंगे, पेस्टिसाइड की कीमतें वापस आएंगी, फर्टिलाइजर अपनी कीमत पे वापस आएगी, बिजली वापस आएगा, डीजल वापस आएगा, तो अगर फार्मर का पर एकड़ एक्सपेंस 50 की बजाय 20,000 होगा, तो उसको ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि मेरी 4,000 की बिकने वाली गंदम 2700-2600 की बिक रही है, तो यार उसको लॉस नहीं है। 50 मन पैदावार 2500 रुपए अगर रेट हो, आप किसी तरीके से कैलकुलेट कर ले, फार्मर को कोई लॉस नहीं है। लेकिन थोड़ा इसमें प्रॉब्लम यह है कि उसकी फरोख्त नहीं हो रही। लेकिन इस साल फार्मर ने हिकमत अमली अपनाई है, बात मेरी लंबी हो गई है, कि वो क्या करता था, पहले सारी गंदम उठा के आड़ती को दे देता था, वो फ्लोर मिल को दे देता था, वो मिडिल मैन को दे देता था। इस साल फार्मर क्या कर रहा है कि यार मेरे पास 500 मन गंदम है, यार मैं 50-50 मन करके बेच लूंगा, जिस दिन जो रेट होगा उस दिन की कीमत पे बेचूंगा, उधार नहीं बेचूंगा और पैसे के लिए जलील नहीं होऊंगा। तो फार्मर भी शऊर पकड़ रहा है, अपनी चीज अपने घर में रखे, अपने वेयर हाउस में रखे, अपनी कस्टडी में रखे, दूसरे के वेयर हाउस में रखने के बाद 2200 में बेचने के बाद अगर कल को गंदम 2600 की हो जाती है तो 400 उसने कमा रहा है। फार्मर को ही कीमत मिलनी है जिस दिन उसने बेची है, तो वो थोड़ी थोड़ी करके बेचे, वो रोजाना की बुनियाद पर बेचे, पैसे उसको जरूरत है नहीं बेचे, और उधार पर बेचने की बजाय कैश पर बेचे और थोड़ा सब्र करे। अगर वो मिडलमैन 4 महीने के लिए गंदम रख सकता है तो फार्मर 20-25 दिन महीना रख लेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको। तो बात यह है कि हुकूमत की बहुत आंखें होती हैं, 26 एजेंसीज काम करती हैं हुकूमत के नीचे, उसको ग्रास रूट लेवल पर पता होता है कि जो अवाम का रवैया है वो किस तरफ है। रोटी 12 रुपए मिल रही है, 13 रुपए मिल रही है, ये रोटी 10 रुपए हो जाए तो एनफ है। तो सारी चीजें बेहतर हो रही हैं, इसमें किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही। मैं हारून साहब आपकी बात से बिल्कुल एग्री भी करता हूं और मैंने आपको डबल चेक भी किया है, क्योंकि अंधाधुंध आप पर एतबार करना जो है वो मेरे आप छोटे भाई हैं और मैं करता भी हूं, लेकिन मैंने साथ साथ इसको चेक भी किया कि जो हारून साहब कह रहे हैं कि इसमें हकीकत भी है कि हारून साहब नून लीग की मोहब्बत में ये सारी बातें किए जा रहे हैं। मैंने अपने ही ग्रुप में, जो हमारे 3-4 दोस्तों का ग्रुप में जिसमें आप दोनों शामिल हैं, मैंने एक छोटा सा मैसेज किया है और हारून साहब की बात बिल्कुल 150,000 दफा जो है ना वो वैलिड है। वो इसलिए वैलिड है कि मैं सुनने वालों को बताऊं जरा, मैं अभी थोड़ी देर में ट्वीट भी करूंगा ये वाली। ये मैंने मतलब कि जो ऑथेंटिक एप्स हैं मैंने उनसे पूछा है कि आप जरा मुझे प्राइजें जरा बताएं कि जो 2024 अप्रैल में कुछ चीजों की प्राइजें क्या है। तो जो उन्होंने आलू की कीमत बताई है वो मुझे बताई है उस वक्त 72 रुपए 66 पैसे, ऊपर नीचे हो सकती है। प्याज 190 रुपए का मुझे बताया है, ये भी अप्रैल, मैं अप्रैल की बात कर रहा हूं 2024 की, और 108 भी है। और अच्छा जी, टमाटर 108 है और उन्होंने कहा जी ये कीमतें पीबीएस की अप्रैल 2024 की माहाना रिपोर्ट से ली गई हैं जो कि ऑथेंटिक प्राइजें हैं। अब इन 3 चीजों की प्राइजें जो मैं आपको बताऊं तो ये, क्योंकि मेरे पास आलू जो है वो 72 से अभी 42 का बिक रहा है, प्याज जो है वो 62 का बिक रहा है और टमाटर 72 बिक रहा है, वो 180-90 से तो 3 गुना ज्यादा सस्ता हुआ है। तो हारून साहब की बात ठीक है कि 26,000 रुपए कमाने वाला रोटी रज के खा रहा है, क्योंकि रोटी की प्राइस जो है वो भी डाउन हुई है। मुश्किल वक्त जरूर है ये किसान के लिए या उनको कमाने के लिए, लेकिन वो बात फिर वही है कि एक दफा बैंक चो पैसे लेने 1000 रुपया वध आया तो चुप करके जेब च पा के निकल गए, तो दूसरी बारी घाटे मिलन तो रौला पाता है। इसमें कोई शक नहीं है, वक्ती तौर पर जिस तरह मार्केट को खराब किया गया, मैं हारून साहब के पूरे चीजें से मुतफिक करता हूं। और मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं कि आलू जो है वो अभी 40 रुपए में बिक रहा है और वही आलू जो मैंने अभी आपको बताया है वो तब बिक रहा था तकरीबन 75 रुपए में, 25 रुपए सस्ता हुआ है। आप ये देखें कि डेली के खाने अगर समोसा भी खाते हैं उसमें भी आलू होता है। मतलब आलू वो चीज है कि जिसके बगैर कोई चीज नहीं पका सकते आप। बिल्कुल कोई शक नहीं है। तो मैं हारून साहब थोड़ा सा ना ऐड करना चाहूंगा। हारून साहब की बात को मैंने बड़े तफसील से सुना है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो
फी एकड़ जो यूरोप के अंदर रेट है, अमेरिका के अंदर रेट है, जो पर हेक्टर का भी हिसाब कर लें तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के प्राइसेस स्काई हाई है। और ये चीज जो है ना पाकिस्तान की इकोनॉमी में की जड़ों में बैठी हुई है, क्योंकि ये लैंड माफिया के जुमरे के अंदर आया और हर तरफ ऐसा लगा कि शहरी शहर आबाद हो जाएंगे, डीएचए बन जाएगा, बहरिया बन जाएगा, बड़ी कॉलोनीज बन जाएंगी, और ये जो लैंड जो है ना इसका बेदरेक इस्तेमाल हुआ। बात दुरुस्त है, लेकिन जो मेरी या चौधरी साहब की जो बातों का जो कर्क है ना हाफिज साहब, वो ये है कि जब तक आप एक्सपर्ट्स नहीं बिठाएंगे और पब्लिक को एजुकेट नहीं करेंगे और इन चीजों को आप जो किसान को जो है वो एजुकेट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। ये जो मिडल मैन है या इसके अलावा जो आप कह लें कि हैकर्स आ जाते हैं मार्केट के अंदर, जो आप कह लें कि मौके पर आते हैं और अचानक से निकल जाते हैं, ये सब अपना काम दिखाते हैं, बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होता है। साहब मैं बात कर रहा हूँ अरशद परवेज, बिलाल यासीन को लगाए हुए फूड पे। अब बिलाल यासीन कितना जिम्मेदार बंदा होगा और कितना काबिल एतमाद आदमी होगा जो कि उनके अपने घर का आदमी है सर। नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरीके से खातून को भी लगाया हुआ है वो भी बेसिर पैर की मार रही है, उनको नहीं मालूम कि यार मैंने एक बात क्या करनी है। अभी तक जो आपने हमारे प्रोग्राम के अंदर जिसकी सबसे बड़ी खूबी है कि हम इख्तलाफ राय को जो ना बहुत सामने से जो ना फेस करते हैं, जो बात आपने की है उसमें भी वजन है लेकिन जो बाहर बैठ के मैं देख रहा हूँ उसके अंदर भी जो ना कुछ कमी है या कोताही है। तो आप बताएं कि जो एक परसेप्शन जो है ना वो सबसे बड़ी चीज होती है, बुनियादी चीज हो रही है। आप लाख काम अच्छे करते रहे लेकिन परसेप्शन खराब हो तो सब कुछ खराब हो जाता है। ये डिजिटल जो है ना दौर है, इसके अंदर जो है ना हम दबा के काम नहीं कर सकते, खुले हमें काम करना होता है, हमें बताना होता है। बिल्कुल है जिस तरीके से राजा रजाक साहब आज गए हैं, सीएम हाउस में गए हैं, उन्होंने जो कुछ देखा वो बताया, लेकिन क्या उसको पब्लिक किया जा रहा है? क्या उसका जो असर है वो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर जा रहा है? क्या मशीनरी के ऊपर जा रहा है? तो ये चीज जो है ना बुनियादी तौर पे चीज है। बहरहाल देखते हैं, मेरी अपनी राय ये थी कि मैं इसमें कमेंट करूं, मैंने दी है। चौधरी साहब संध्या साहब, मरियम नवाज साहब का ना एक असूली फैसला है उनका जो मुझे समझ आई है। वो कहती है कि मैं हर प्रेशर को बर्दाश्त कर लूंगी, मैं हर कास्ट भी करूंगी, लेकिन जो गलत काम हो रहा है ना उसको मैंने ठीक करना है, और उस ठीक करने में मुझ पर जितना भी प्रेशर आएगा ना मैं उस प्रेशर को बर्दाश्त करूंगी, मैं उसको रिवर्स नहीं करूंगी। ये उनका फैसला है और मैं बिल्कुल आपसे एग्री भी करता हूं और करना भी नहीं चाहिए। आप वो आप वाली बात है कि अगर आपने गलत को आज गलत नहीं किया, नहीं रोका, तो अगले 2, 3, 4 साल में फिर इतना गलत हो जाएगा कि उसको आप रोक सकते, इतना गलत हो जाएगा। आपने क्या बात की है संदेला साहब, आपने दिल खुश कर दिया कि वो इतना बड़ा कैंसर बनेगा, इतनी बड़ी बीमारी बनेगी कि वो पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम को लेके बैठ जाएगी। वो ये जो इमरान खान का एक्सपीरियंस किया ना आपने, प्रोजेक्ट इमरान खान का हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने एक एक्सपीरियंस किया नवाज शरीफ से और जरदारी से जान छुड़ाने के लिए। आप गले पड़ गए आपके, आप अंदाजा लगाएं कि वो लेके बैठ गया पूरी की पूरी रियासत को, पूरी की पूरी मुमलिकत को। देखें, ये आप चाहते हैं कि भाई आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो 1.5 करोड़ या 2 करोड़ रुपए का किला हो, तो चीजों को कहीं ना कहीं आपने स्टॉप करना है, आपने ब्रेक लगाना है। आप चीजों को आवारा नहीं छोड़ सकते, खुला नहीं छोड़ सकते आप। ये 26 करोड़ लोगों का मुल्क है संदेला साहब, पॉपुलेशन इस मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनेगी 5 या 10 साल के बाद। 2012 में 12 करोड़ का मुल्क था, 2025 में मुल्क है 25 करोड़ लोगों का, 35 में देखें ये मुल्क होगा 35 या 40 करोड़ लोगों का। अब परसेंटेज देखें कि पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ रही है। चीजों को रोकना है, जो 70% लोग हैं उनके लिए आसानियां पैदा करनी है और चीजों को उनकी रेंज में रखना है ताकि वो जिंदगी गुजार सके, अपने बच्चों का पेट पाल सके। ये शहबाज शरीफ की हुकूमत ना होती ना, कुकिंग ऑयल जो है ना 1200 रुपए लीटर होना था इस वक्त पाकिस्तान में। मैं आपको बिल्कुल सही बात कर रहा हूं सर, 1200 रुपए
या किलो होना था बनास्पति घी सर। आज जो कहते हैं कि इन्फ्लेशन की कमतरीन सतह है, उसका मकसद यही है कि जो चीजों की कीमतें बढ़ने की रफ्तार थी उसको शहबाज शरीफ ने सिफर किया। इस कौम पर एहसान है शहबाज शरीफ का कि आज लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उसने वो चीजें उस रेंज में वापस लाया है कि लोग आलू, टमाटर, सब्जी, घी, दालें, जो खुराक है, फूड है, सिक्योरिटी है, उसको लोग अपने बच्चों को खाना खिला सके, दूध पिला सके। सर, ये नवाज शरीफ का, PMLN का, मौजूदा हुकूमत का ये सब एहसान है 20 करोड़ लोगों पे सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हारून साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और मुश्किल फैसले जो है वो कौमों को करने पड़ते हैं। और बिलीव करें कि ये जो प्राइजें मैंने खुद अब जो सर्च की हैं, मैंने देखी हैं, तो मैं परेशान हूँ। लेकिन हॉलैंड में ऐसा नहीं हुआ। जो बढ़ गई हैं, वो बढ़ गई हैं, वो नहीं कभी वापस आएगी। इटली में भी जो बढ़ गई हैं वो बढ़ गई हैं। घरों के किराए जो होते थे ना, वो डबल हो गए हैं, 3 गुना ज्यादा हो गए हैं। वो कहाँ वापस आने हैं? लेकिन यहाँ पर अगर वापस लाने की कोशिश की जा रही है तो मेरे ख्याल में उसमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। हाँ ठीक है, 1 साल 2 साल जो एंड यूजर है, अगर जिम्मेदार जो है उसको अगर नुकसान हो रहा है तो ये बड़ी सादी सी बात है। जो जमीन मुझसे, अच्छा मैनू ने कोई होर गल भी समझ आन डी, मैं अपने ठेकेदार बहस करने के काबिल हो गया। तू मैं लफज मेरे भैन निकल, तू मैनू कह रहे चौर साहब रेट नहीं है थल्ले, तू मेरे को 60,000 सस्ती ते लेना पिया एकड़, तेनू तो फर्क ही कोई नहीं पिया। फर्क तो मैनू पिया, प्रॉब्लम तो मैनू है ना, दुख तकलीफ तो मेरी है, तेनू की फर्क पिया? तू ते उन्ने दी उन्ने ही है। तू मतलब के तेरे थले सोलर भी लग गया है, तेरी खाद भी सस्ती हो गई है, तेरी ते मौज ही मौज है। मामा रगड़िया तो मैं गया वा, जो 4 साल मैं जो है किया है वो रगड़िया तो मैं गया वा, तू तो उत्थे ही है। मतलब 1,95,000 4 साल आपने एंजॉय किया है, तो साल 2 साल आप कुर्बानी दे देंगे तो सबने मिलकर कुर्बानी देनी है सर। सर वो ऑप्शन भी कोई नहीं है ना, हमारे पास ऑप्शन भी कोई नहीं है ना। मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं पंजाब हुकूमत से लड़ सकता हूँ, मैं इस पे मतलब कि क्या कर सकता हूँ मैं? बहरहाल ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन इस पे राणो साहब आप भी प्लीज जरा, जो आपने इंफॉर्मेशन दी है ना, ये पूरी की पूरी आपकी ना तस्वीर कुछ मजे की नहीं आ रही थी इंटरनेट की वजह से, वरना इसी क्लिप को काट के हम ट्वीट करते। आप अपनी पॉडकास्ट में या अपने प्रोग्राम में इस तकाबल को अगर आपने किया हुआ है तो ठीक है, नहीं किया तो कीजिएगा और मुझे दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला उसको ट्वीट भी करूंगा और जिम्मेदारान तक वो पहुंचाऊंगा भी, जो अभी आपने इसमें पूरा दिया। क्योंकि इसमें आपकी तस्वीर जो है ना वो रुक के आ रही थी, बल्कि इसी को निकाल के भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं भी आपसे लूंगा और उस पर मैं भी इंशाल्लाह ताला बात करूंगा, प्रोग्राम करूंगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं जस्ट 30 सेकंड या 1 मिनट में चाहूंगा। देखिए, एक मेरे पास खबर है लेकिन अभी उसकी तस्दीक नहीं हो पा रही। मैं 2-3 दिन हो गए हैं कि मैं उसकी तस्दीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमारे प्रोग्राम को एक एजाज हासिल है। सर, ये जो यूट्यूबर्स हैं, जो PTI के यूट्यूबर्स हैं, लंदन वाले और अमेरिका वाले, इनको कोई मैसेज रिसीव हुआ है इनके अकाउंट्स से मुतालिक। तो जो मेरा सोर्स है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ कि वो मुझे सेकेंडली जो है ना वो तस्दीक करे। तो उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शंस आ चुकी हुई हैं और इनके कुछ ऑफशोर्स और या कुछ जो भी अकाउंट्स हैं जहाँ पे इन्होंने शिफ्टिंग की हुई है लेकिन वो इनके नाम पर है, तो इनके ऊपर एक बहुत बड़ी परेशानी जो सी है ना, ये पिछले तकरीबन आप कह लें 15 से 20 दिनों के अंदर से ये आई हुई है। और इसकी वजूहात भी जो सी है ना वो डिटेल्स में है, लेकिन मैं सिर्फ ये दिन, तारीख, महीना और इसको याद रखें कि ये हमारे प्रोग्राम को एजाज होना चाहिए। अगर इसकी तस्दीक आ जाती है तो मैं फौरी बता दूंगा, तो अगर जो कहीं और से आ जाएगी तस्दीक तो तभी पता लग जाएगा। लेकिन ये है कि इनको जो सा है, ये जो सोसाइटी को बर्बाद करने के लिए जिस मिशन के ऊपर थे, उसकी वजह से इनका जो कमाया हुआ, लूटा हुआ और खसूटा हुआ जो माल है, उसके ऊपर बहुत बड़ी थ्रेट आई हुई है। और अकाउंट्स जो मेरे पास खबर है कि उनके ऊपर यानी कि वो लॉक्ड हैं या उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, कुछ ऐसी बात है। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह ताला हारून साहब आपका भी, और राजा साहब जो है वो हमारे पाकिस्तान में आजकल, और पाकिस्तान में नेट जो है वो हम हारून साहब का देखकर भी शुक्र अदा करते हैं कि इतना भी चल रहा है, पता नहीं क्या पाकिस्तान में हो क्या रहा है। बहरहाल अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और दुआओं में जरूर एक दूसरे को याद रखें। बहुत शुक्रिया।